मैथ वाला कहाँ है, खत्म कट गया। है सुनो रे, बतिया सुनो, जे चैप्टर पढ़ा दे उसको रिवीजन करते रहो, फिर लौट के जल्दी आएगा नहीं। देखो एक बात बताते हैं, तो लगता है कि एग्जाम में टाइम आएगा ना सर तो खूब पढ़ेंगे, ये सोच गलत है। ये सोच क्या है, गलत है। अगर अभी ये समझेगा कि अभी से एग्जाम कल है तो वही सोच के पढ़ो अभी से कि आने वाला समय में एग्जाम मेरा है। अंतिम में रिवीजन तो करवे करेंगे, तू सब करवे करेगा, लेकिन उतना हो नहीं पाता है, इसलिए वो अभी टाइम भरपूर में है। अभी बताओ 10 दिन लगता है एक चैप्टर खत्म होने में, तो 10 दिन में 10 दिन रोज पढ़ेंगे, एक दिन खत्म होगा कि नहीं। सोचेगा ना अभी एग्जाम फिजिक्स पूरा खत्म होगा ना, संघर्ष जाएगा पूरा, तब याद करेंगे, तब कभी याद होगा नहीं। मर जाता व्यक्ति कोई याद जल्दी करता है, 12 दिन तक याद करता है, अंतिम 13 दिन तक पेपर में पानी पड़ा खत्म, आदमी भूल जाता है। इसलिए वो जब तक चैप्टर चल रहा है, जब तक जिंदा है तब तक तो याद कर लो। जिंदा मतलब जब तक चैप्टर थोड़ा पढ़ा ना फिजिक्स, तब तक तू याद करते जाओ, अर्थ करते जाओ। जब खत्म हो जाए वो बाद हम आत्मा नहीं करता, फिर से दोबारा वही पढ़ाओ। बताओ अभी मानव नेत्र पढ़ा है, तब पहला बार वो जो भी चैप्टर आता है नया स्टूडेंट है, अब थोड़ा पढ़ा रहे हो तो हमको अच्छा लगेगा पढ़ाने में, दोबारा जब पढ़ाएंगे तो वो उतना मन से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ेले हैं, जल्दी जल्दी गो करके निकल जाओ। समझ रही है बात। अब ये क्या अभी रोज पढ़ती है कि चलो फिजिक्स खत्म हो गया, पहले दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, जितना लिखा है सर उतना कम से कम याद होना चाहिए। जितना लिखा है बुआ 100% क्वेश्चन नहीं बनता है, 95-96% क्वेश्चन बुआ पक्का तरह से बन जाएगा, पढ़ना आएगा तब। किसी को दिक्कत है? चलो तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा देखो है तो बुआ बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन वो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक ना है, ज्यादा नहीं। इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छा खासा खूब पूछता है, ठीक। इसमें बिजली बिल सिखाएंगे, नापेले कैसे होता है, आमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, कहाँ लाया है, कोई बात नहीं, हम अभी सिखाते हैं, हल्का फुल्का चुपचाप रहना है, लेकिन इत्मीनान से रहेगा तब बोल दिए हम पहले। किसी को दिक्कत है? इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला भी बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रो भी समझाना पड़ेगा, 5 दिन पहले 2-3 दिन समझाएंगे तब होगा। किसी को दिक्कत है? रेडी है पढ़ने के लिए? कौन चैप्टर? विद्युत धारा, ठीक। अब बात को सुनना, हाँ बात को सुनते रहना, चुपचाप 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 चुपचाप। विद्युत के मतलब होता है इलेक्ट्रिक, विद्युत। अब विद्युत एक ही लम्बा लिखा है धारा, धारा मतलब होता है बहना, चल जाओ बह के चल जाओ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन के धारा धारा बहना विद्युत धारा कहलाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन अगर ना है बुआ, नहीं बह रहा है, तब तक धारा नहीं है, करंट नहीं है। समझ रहा हुआ? इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा है तब समझना कि उसमें करंट है, क्या है, करंट। लेकिन किसी चालक में, कुचालक में नहीं बहता है। एगो है क्या, ग्रेफाइट, कुचालक नहीं रे, वो धातु है, क्या है, कुचालक है, लेकिन तो वो धातु है, लेकिन तो भी उसमें करंट बहता है कि नहीं। पेंसिल के बारे में बोल रहे हैं, पेंसिल के अंदर में जो रहता है काला नहीं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। वो विद्युत के कुचालक नहीं है बल्कि सुचालक है, क्या है, सुचालक है, जिनकी वो धातु है। क्या रेडी है तो नहीं सब? इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे बुआ, बहुत कुछ समझने के लिए था, बहुत कुछ ना है तो कुछ हो रहा है, इसलिए इत्मीनान से अभी 1-2 दिन लगेगा पटरी पकड़ी चढ़े में। जब पटरी पर चढ़ जाएंगे और बाद गाड़ी चलेगा धुइयां ढकेल गाड़ी। क्या आर यू रेडी? शुरू करें? बस सुनना। एगो घर्षण का नाम सुना है? घर्षण, जब कोई भी चीज में घर्षण होता है ना तो उस पर आवेश आ जाता है, क्या होता है, गर्मी, उष्मा आ जाता है। फिर घर्षण आएगा, घर्षण उस पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आवेश। फिर धीरे धीरे जब आवेश में जब होता है ना, आवेश आ गया तो इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कते नहीं समझता है आवेश, इसे देखो डायरेक्ट बोलते हैं, आई बराबर सूत्र होता है Q/T। यहाँ बोलते सीधे विद्युत धारा का सूत्र होता है Q/T। आवेश बटे समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें खूब न्यूमेरिकल मिलेगा, खूब सूत्र मिलेगा, खूब मात्रक मिलेगा। मतलब आज पढ़ाएंगे, कल जाकर रट लेना है। छोड़ दिया जगह 4 बजे भोरे रे, 5 बजे जगता है कि नहीं? ठीक है। ये सब चैप्टर ने बुआ मास्टर जल्दी पढ़ाता है, अगर बढ़िया मास्टर मिल गया बढ़िया तो पढ़ा देगा बढ़िया से, एकदम कल्याण कर देगा। नहीं पढ़ाएगा गो करके निकल जाएगा। इसलिए बढ़िया सुनो, एक पॉइंट को वैल्यू रखना है इस टॉपिक में, ठीक। सुनना, घर्षण हुआ, अरे कोई चीज में घसरेंगे तो आवेश नहीं होता है। मान लो कि अभी हम ऐसे से घस रहे बाल में, घसर लिए, घसने बहुत इस पर आवेश आ गया, क्या आ गया, ये आवेश है। यही आवेश को भेज देंगे रिंगा के तो करंट निकलेगा, क्या निकलेगा, नहीं विश्वास है तो सर्दी के मौसम में, सर्दी मतलब ठंडी मौसम में हुआ, कुर्सी पर बैठ जाना, कुर्सी प्लास्टिक के कुर्सी में, पीछे छेद होना चाहिए, पीछे जाली ना होता है, और बाद एगो ऊनी कपड़ा लेके बुआ ऐसे लगरना दिया में, चिट करेगा आवाज। देखता है रात में जब सोती होगी कभी कभी बाल में टकराता है, चट करता है, लगता है कि चमक कहाँ से आ रहा है, समझो कि उस देखता है बाल खड़ा हो जाता है, पैर वाला बाल, हाथ वाला बाल एकदम खड़ा हो जाता है कि नहीं,
तो समझो घर्षण है, और घर्षण जब हुआ की गया आवेश, क्या गया आवेश। ये घर्षण से होता है, उन्हीं कपड़ा में खूब होता है, रेशम में खूब होगा, कंघी में, सूखे बाल में खूब होगा। समझाए थे शायद, नहीं निकला, समझा थे। तो मान लो कि चुप रहो ना, ऐसे टुकड़ा है, कागज की है टुकड़ा है, और सूखे बाल में कंघी को जो लपेट लेंगे ऐसे ऐसे घसर के, ऐसे से लगा लिए, और जब उठाएंगे तो चिट चिट के यहाँ से उछल के यहाँ चल जाएगा, जगह कि नहीं। तो इसमें आवेश है, नाम है स्थिर, इसका नाम है स्थिर वैद्युत आवेश। क्या नाम है? स्थिर वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बोलो घर्षण होगा तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश। और वही आवेश को जमा कर लेंगे बुआ, और धराधर बहाने लगेंगे, फ्लो कर देंगे, तब करंट निकलेगा। तो आवेश ने बुआ, आवेश अगर है तो समझना कि इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अरे किसी चीज पर आवेश है ना तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि Q बराबर होता है प्लस माइनस N ई। क्या होता है? प्लस माइनस N ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा उस पर आवेश रहेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा की रहेगा? आवेश रहेगा। समझ रहा कि नहीं? तो आवेश इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आवेश है। समझ रहा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन है तो आवेश रहबे करेगा उसमें, और आवेश है तो इलेक्ट्रॉन होबे करेगा, क्योंकि वो घर्षण से आवेश होता है, और आवेश है तो उस पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आवेश दो प्रकार के, एगो धनायन एगो ऋणायन। आवेश को दुगो, एगो धनायन एगो ऋणायन। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस, और ले रहा था माइनस, तो बोलो आवेश में आया कि नहीं? कैटायन और एनायन पढ़ाए थे ना? हाँ, तो आराम से रहना। इतना सूत्र नहीं मिलेगा वो किताब में, ये सूत्र तुरा किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन एक पर न्यूमेरिकल पूछ ले है। हमको वो चैप्टर पढ़ाने में टाइम इसलिए लगता है ना कि जो किताब में है ना वो खाली नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कुछ बता देते हैं, समझा, कि ताकि क्वेश्चन हल्का नहीं, हल्का फुल्का छोटे छोटे लेकिन पूरा नहीं छूटे। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए टाइम थोड़ा लेते हैं, टाइम टेकन हो जाता है मेरा क्लास में, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन है बुआ, अब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह है, प्रवाह मतलब फ्लो। क्या होता है? फ्लो। तब निकलेगा क्या बुआ? करंट। क्या हो जाएगा? करंट। तो इसको थोड़ा सा याद रखना बुआ, घर्षण जा रहा है, घर्षण, तब क्या उत्पन्न हो रहा है? आवेश। और आवेश को बहा दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहा दिए, तब क्या निकलेगा? करंट। तो एक लाइन में सिंपल भाषा में अगर कोई पूछेगा कि विद्युत धारा क्या है, तो बोलना कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल में एक लाइन में, कि इलेक्ट्रॉन अगर धराधर बह रहा है, बहेगा तब, रुकल है तब नहीं, बहेगा बुआ तब, धीरे धीरे बह रहा है तो बॉल मीटर चलेगा, ऐसे तेजी से बह रहा है ऐसे तो डिम में चलेगा, पूरा भोपर लाइट नहीं। समझ रहा कि नहीं? तब वोल्टेज डिपेंड करता है। अब धीरे धीरे बह रहा है तो वोल्टेज एन है तो बल्ब करेगा मीटर ऐसे। अब वोल्टेज मारेगा हुमच के तो करंट लेगा तागड़ा, तो वोल्टेज जलेगा बल्ब तागड़ा। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? तब वह तीन चीज हो गया। कोई चीज हो गया विद्युत धारा में? तीन चीज। समझना बहुत ध्यान से, अभी लिखा नहीं, अभी समझा रहे हैं, ठीक है? लिखना चलो तो भरेगा कॉपी, अभी समझना। हम तीन चीज समझे। सर क्या? सर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अरे बुआ हम एक मतलब क्या समझे बताओ? ऐसे लिख दिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बराबर विद्युत धारा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बह रहा है ना सर, वही होगा विद्युत धारा। दूध फेंक दिया बुआ, दूध के धारा। इलेक्ट्रॉन फेंक दिए तो इलेक्ट्रॉन के धारा। जल फेंक दिए तो जल धारा। समझ में आ रहा है? वैसे इलेक्ट्रॉन जब फेंक दिए तो विद्युत धारा। क्या हो गया? विद्युत धारा। लेकिन बात है सर, इलेक्ट्रॉन के ढकेलता है कौन आगे? इसको ढकेलेगा कोई, जाए के लिए होगा ना, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज रहेगा बहुत इलेक्ट्रॉन धराधर बहेगा, वोल्टेज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़वे नहीं करेगा। देखते वो नहीं कहता वोल्टेज ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं रहा, धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे, तो बल्ब जलता है मीटर ऐसे। वोल्टेज ने ढकलबे करेगा। सुना रहा है? अब वोल्टेज रहेगा वो मारेगा हच्चा का 240 वोल्ट छूने से तेरे, तो गाना है ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब केकरा छूने से तेरे? अब समझो, समझा रहा कि नहीं? तो तीन चीज हुआ, एगो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो विद्युत धारा, तो इसको ढकलेगा कौन, लेके जाएगा कौन? अच्छा बताओ, ढकेल रहा है तो कोई तो जरूर रोक रहा होगा, तो ना वोल्टेज कम है रे। देखो लड़ाई जब गांव होता है ना बुआ, लड़ाई जब गांव होता है तो दो लोग में जब गांव होता है, एगो कोई छोड़बैया वाला रहता है, एगो लड़े वाला रहता है, एगो कोई पिन मारे वाला रहता है, जिसको बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की करता है? पिन मार देगा, जिसको बोलते हैं अगलग्गा। जिसको क्या बोलते हैं? अगलग्गा। लड़ा देगा, आज साइड से भाग जाएगा, तब होता है पूर्वा साखी। क्या होता है? पूर्वा साखी। अब समझना वो तीन चीज में बेचारा है, देखो ना, है देखो ना, की लिखल है। हम अभी तुरंत बोले बुआ, इलेक्ट्रॉन अगर बह रहा है तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन बह रहा है तभी विद्युत धारा। तो सर विद्युत इलेक्ट्रॉन को कौन ढकलेगा? ढकलेगा कौन? तब वोल्टेज धक्का मारता है। वोल्टेज क्या करता है? धक्का मारता है। क्या मारता है?
बीच में इलेक्ट्रॉन, एन से मारा धक्का, ओने से रोकता हुआ प्रतिरोध। कौन रोकता है? कोई रोके ला तब लड़ाई करेगा। हम तोरा गरिया रहे, वो हमारा कोई गरिया नहीं, तो से लड़ेंगे? हम तोरा गरिया रहे बोल लो, लेकिन तू हमको रिएक्शन नहीं कर रहा है, उधर से एक्शन के रिएक्शन नहीं दे रहा है, तू गरिया के तब ना लड़ेंगे। तब वो एन से मारता है वोल्टेज धक्का, ओने से बेचारा रोकता है प्रतिरोध, बीच में इलेक्ट्रॉन पिसा जाता है, बीच में इलेक्ट्रॉन पिसा जाता है। अब पिसा जाता है तो तगड़ा होता है, समझ आया हुआ? चक्का में वो 2 चक्का चलता है, बेचारा पिसाता है कुछ गेहूं, निकलता क्या? आटा। वही ना रिजल्ट रहे, लड़ाई हो गया, क्या निकल गया? आटा। तो इधर से मारता है धक्का वोल्टेज, और उन्हें से रहता है प्रतिरोध, अब बीच में कौन पिसाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पिसाता है वो धक्का, वोल्टेज जोर से रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बहेगा, अगर एक से कम है वो तो नहीं देगा। ये रोकने वाला है, प्रतिरोध कुछ करे वाला, रोकने वाला है। प्रतिरोध अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। अभी हम खाली समझा रहे हैं, वो पटरी पर गाड़ी को ला रहे हैं, जैसे समझेगा विद्युत धारा क्या है, प्रतिरोध क्या है, आवेश क्या है, और बाद वो चैप्टर उड़ा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो, इन्हें से कौन आया? वोल्टेज। वो वोल्टेज की अंग्रेजी वोल्टेज, हिंदी होता है विभव। क्या होता है? विभव। इन्हें से आया वोल्टेज, उन्हें से रोका प्रतिरोध, अब बीच में झगड़ा हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से झगड़ा हो गया, झगड़ा होगा तगड़ा तो वोल्टेज रहेगा तगड़ा, झगड़ा कम होगा तो बल्ब मिट्टी मिट्टी जलेगा, वोल्टेज कम तो बल्ब कम, वोल्टेज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन तेजी में बढ़ रहा है, वोल्टेज उसको धक्का मारा जोर जोर से, एकदम फटाफट फटाफट फटाफट, तो बल्बो जलेगा वोल्टेज में चकाचौंध। अब वोल्टेज है बुआ, इलेक्ट्रॉन ने बढ़ा धराधर तो मीटर मीटर जलेगा। समझ रहा? डीम जिसको बोलते हैं। ठीक, तो 3 चीज, एगो की हुआ वोल्टेज, एगो की हुआ इलेक्ट्रॉन, एगो की हुआ प्रतिरोध। जब इसमें लड़ा झगड़ा होता है तब उत्पन्न होता है विद्युत धारा। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, प्रतिरोध ने बुआ रोकता है। प्रतिरोध क्या करता है? रोकता है। कहता है कि हम तोरा जाल नहीं देबो, और कहता है कि हम जइबो, इन्हें से जइबो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुन जाना बुआ, प्रतिरोध ने विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध विद्युत धारा के विरोध करता है। प्रतिरोध ज्यादा है ना, वो तो करंट के जावई नहीं देगा। कहता है, कहेगा करंट को रोकता कौन है रे? प्रतिरोध। आगे बढ़ने से रोकता कौन है? हर चीज का वो कुछ न कुछ प्रतिरोध है, गुण है, और जितने समान उतना रोकेंगे कि नहीं। मान लो उन्हें कोई लड़ने आ रहा है, भले हम उससे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हल्का से तो बल तो लगेबे नहीं करेंगे, और हमारा ज्यादा बल है तो हमको धक्का चल जाएगा। तो हर चीज का वो कुछ न कुछ प्रतिरोध होबे करेगा। प्रतिरोध मतलब रोकना, रेसिस्टेंस। कौन उसको रोक रहा है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर विद्युत धारा को आगे जाने से कौन रोकता है? तो बोलना कि प्रतिरोध। प्रतिरोध ना है ना बुआ तो करंट सटासट प्रवेश करेगा। अगर करंट प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट के जावे ये नहीं देगा, करंट के जाने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए वो कभी चार्जर, कभी टोटल चार्जर देखा है बानी की ढेरी पर? देखा होगा, उसमें खूब ऐसे खोलेगा ना वो चार्जर, चौखुर नहीं, उसमें बूंदा बूंदा निकलता है, ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा ढेरी, पिन नहीं है, आल पिन ऐसे नहीं, ऐसे गोल रहेगा, ऐसे धंसा लगेगा नीचे में, ऐसे गोल रहता है। चार्जर पर पता लगा, ऐसे उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। समझ आ रहा कि नहीं? पगली ये है तू सब है। जैसे चार्जर जब हम लगाते हैं वो ऐसे, चार्जर ऐसे नहीं लगाते हैं, बोर्ड में नहीं घुसाते हैं चार्जर, ये केबल निकला इधर, ये घुसाते हैं, पेक नहीं है सब, ऊपर से लगता है छू लेती है, भीतर में छुआ था छुआ देगा बढ़िया से, यहाँ तक तो छू सकती है पीछे, क्योंकि वो पीछे ना वो कम वोल्टेज निकलता है, चार्जर बेजुकुर, मोबाइल बेजुकुर। एक ने बुआ एक के ने बुआ एगो रतिया के बुआ पिन में दिया काट, ये पिन में की कर दिया? काट दिया, चूबा काट दिया। तो बोला कि मोबाइल में काम है, हे चुप रहो, चुप रहो, ये काट दिया, ये कुछ कर दिया, पिन चार्जर में से घुसा दिया। नहीं समझे? की समझे? हाँ, तो दिया घुसा है, ऐसे करके घुसा दिया। पहले ऐसा चार्जर आता था ना रे, पिन में दिया उड़ा में घुसा है, चार्जर वाला नहीं आता था रे। तोरा कते समझा? नहीं समझा? अरे देखो बता रहे हैं, समझो समझो। मोबाइलबा उड़ गया था, कैसे भड़ाक देवर, वो दिया था डायरेक्ट अथिये में घुसा रे। तोरा समझे में ना रहा। देखो चार्जर ही है, NS2 का पिन लगल है, तो ई वाला मोबाइल में रहता ना घुसल, तो यहाँ से कट गया था, तो ये हटा के वो रतिया दिया घुसा, ये ला दो तरिया डायरेक्ट ये नहीं। तब अब बता, डायरेक्ट हमारा 440 वोल्ट मोबाइल में भड़क गया, मोबाइल में नहीं भड़केगा? अरे पगला, ये जो है ना एक रहता, हाँ पगली है कि इसको कम करके न भेजता रे, उसमें लगल होता है कौन चीज,
उसमें लगल होता है रेक्टिफायर, वो एसी को डीसी में बदलता है। बैटरी में डीसी करंट रहता है और वो डायरेक्ट एसी घुसा दिया बैटरी में, जमा रह पाएगा? डीसी बैटरी को डीसी करंट को जमा करते हैं, एसी को जमा नहीं कर सकते हैं। बैटरी में डीसी करंट है, उसमें रहता है रेक्टिफायर लगा, इसको बोलते हैं डिस्टकारी। क्या बोलते हैं? डिस्टकारी। एक होता है इन्वर्टर, वो एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, तब चलता है पंखा। तो यहाँ चार्जर कट गया ना, बहुत दिया लगा डायरेक्ट, झड़केगा ना? नहीं, अरे वखरा कुछ नहीं हुआ, वरा क्यों होगा? अरे पगले दो तरिया लगाएंगे तो मोबाइल ना भड़केगा। तरिया थोड़ा तरियो जलेगा, लेकिन मोबाइल भड़क गया क्योंकि डायरेक्ट कितना वोल्ट चल गया? 200। अरे रे शांत रहो ना गधा, वोल्टेज 240 होना बर्दाश्त करेगा मोबाइल? 240 में फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है। क्या पहली बार सुनी थी बिला? तभी कहा हंसा। ठीक है सुनो, ऐसा नहीं करना है। अरे नहीं समझ में आ रहा विद्युत धारा रे, आ रहा है? हाँ हाँ, तो अब सुनो ना, कहाँ गया? उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। है सुनो रे, तू सब तो ये चार्जर में जुट गया मोबाइल में, देखो छुट्टी दे देंगे, नहीं तो शांत रहो। तो इन ऊपर से कवर रहता है, कवरबा जब तोड़, अरे शांत रहो, जब कवरबा के तोड़ के हटाएगी ने, तब निकलेगा एगो ऐसा का चौखनी ना तारे, इसी पर सब अथी ट्रांसफार्मर रहता है, गोलका गोलका बट्टा नहीं रहता है, ऐसे ऐसे आईने सब चांदी नहीं रहता, तार लटकल आ दो तरिया रहता है, वायरिंग कर ले, ये निकलता पिछुआ से आ दो गई ना रहता है, ऐसे समझ में आया? इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। ये करे बीचा ऊपर में कवरवा से ढकता रहता है, चार्जरबा छूरे बढ़िया छूरे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चांदी के पतला पतला तार रहता है ऐसे कैसे से, चांदी रहता है, सोल्डिंग कर ले रहता है, उजला उजला, उसमें सटल रहता है सबसे, नहीं देखा है? बुल्लू नहीं रहता कवर, उसका मदरबोर्ड कैसा बुल्लू लाल जैसा है, उस पर पतला पतला तार रहता है अंदर अंदर। मदरबोर्ड क्या बोलते हैं उसको? मदरबोर्ड। ठीक, अरे बोर्ड के बोर्ड देखो ना, पागल के बोर्ड के हिंदी। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? तो तू देखा होगा वो इसमें दाना दाना खूब होगा, तो वो प्रतिरोध होता है। क्या होता है? उन वोल्टेज वो हल्का हल्का रोकता है। थोड़ा तू तो सब तो लेबे नहीं किया मनी, नहीं तो दिखाते है। सुनो रहे रे, नहीं पड़ेगा माने की रे, पागल कहेंगे। जब बचपन में हम एलईडी बल्ब जलाते थे, अब एलईडी बल्ब देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, अरे भुक चुकी गुच करता है। देखो इसको बोलते हैं एलईडी बल्ब। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? एलईडी बल्ब। ये बल्ब देखा है? एलईडी बल्ब। हाँ बंद रही तो इतनी दिन नहीं रहता रे। हाँ, एगो छोटे को बन रहता, नहीं देखा है? एगो प्लस एगो की रहता है माइनस। तब ना हम इसको जलाते थे, तो एगो आता है, देखता है इको माइक देखा है, ऑर्केस्ट्रा बोलता है, उसमें एगो बैटरी लगाता है, चौखुट टाइप के ना रहता है रे, 8-9 बुल्लू टाइप के रहता है, इतना बैटरी ऐसे ऐसे दूर है, तो मैं के बाद पिछुआ लगाता है। तो हम की किए वो 2 गो जोड़ दिए, इसे एगो एकरा में एगो एकरा में से जोड़ दिए। तो वोल्टेज इसमें ज्यादा वोल्टेज है बुआ, 9 वाट के रहता है रे, वाट के रहता है, 9 वाट के रहता है, पावर 9 वाट शक्ति। तब बुआ तो बल्ब नहीं जला, लेकिन उसके बाद धुइयां फेंक दिया, मतलब कि ज्यादा एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऐसे जोड़ते गए 2-3 को जोड़ते गए, अरे रे तो ऐसे जोड़ दिए, जलवे करेगा वो, लेकिन कुछ देर तक जला, बस जल गया इसलिए कि वो इसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा था। तब हम दिमाग लगाए, तब पूछे रे कहा जल गया, तो बोला कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तब की चार्जर बात तोड़ के वो भीतरा से नहीं निकाले, नहीं रहता ऐसे सुतल रहता ऐसे गोल नहीं रहेगा, तो देखना जाके चार्जर होगा ऐसे घर में, ऐसे इसको निकाले के बाद तरिया के बीच में काट के लगा दिए, ये अपने बीच में ऐसे छोड़ के, नहीं समझी? आपकी वोल्टेज के कम करके इधर भेजा, वो वोल्टेज कम कर, तब लाइट जलने लगा, कुछ देर तो जलते रह गया। तब समझ में आया कि नहीं? इसको बोलते हैं प्रतिरोध। जितना चाहे उतना तो भेजा लो, बेसी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रतिरोध सब चीज को होता है, रोकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहेगा विद्युत धारा को आगे जाने से रोकता कौन है? प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसा मतलब होता है? ओम। क्या होता है? ओम। इसको बोलते हैं ऐसे, ओम लिखा था OH, ओम, अहोम, ओम, ओम। इसको बोलते हैं ओम, इसको बोलते हैं महो, MHO, उल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहेगा प्रतिरोध कैसा मतलब कि बोलेंगे ओम। क्या बोलेंगे? ओम। ऐसे में पूछता है क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? 5 नंबर के पूछता है, ओम का नियम क्या है और इसे सत्यापित करें। ओम का नियम क्या, इसे सत्यापित करें। बोलो हल्का हल्का फुल्का समझ में आया? आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तो की कहता
बोलो घर्षण से क्या उत्पन्न होगा? आवेश। और आवेश को जमा करेंगे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को धारा बहा देंगे, क्या निकलेगा? विद्युत धारा। तो एक लाइन में अगर अभी जीती तो कोई पूछ लेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का धराधर बहना क्या कहलाता है? विद्युत धारा। एक इलेक्ट्रॉन में बुआ, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। यही ना हुआ कूलम के आवेश रे। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम। नहीं सिखाते रे? तो कितना आवेश हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं? तो एक एम्पीयर है, सुनो, है 600 से 1800 ऐसे लगा देना है। इतना इलेक्ट्रॉन होता है बुआ, समझ रहा है ना? इतना इलेक्ट्रॉन के नंबर होता है, समझ रहा है? इतना मतलब 6.25 पर 18 को 18 सोना चिपका लेगा ना। जरा मतलब ऐसे देखो, यहाँ 1 लिखेगा, यहाँ n लिखेगा, 1.6 × 10⁻18 ऐसे 19 कूलम। तब n का मान निकालेगा ना, जितना आएगा जब भाग वो करेगा बुआ 625 × 10⁻18 इतना आता है। समझा है कि नहीं? 1 एम्पियर में इतना होता है, समझा रहा है कि नहीं? इतना वोल्ट इतना होता है इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे बुआ उतना करंट बढ़ेगा, तगड़ा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेंगे उतना एम्पियर तगड़ा होगा। एम्पियर तगड़ा होगा तो करंट तगड़ा होगा। ठीक, क्योंकि हम ऐसे ऊपर बताए, आज खरीद शुरू कर दिए, कल आते के साथ की करेंगे, लिखाएंगे। लेकिन जाते जाते याद हुआ, करंट को आगे जाने से कौन रोकता है? प्रतिरोध। कौन रोकता है? और करंट को वो हम लोग आई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? आई। इसका मात्रक एम्पियर होता है। किसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पूछेगा वो विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या है? एम्पियर। करंट को एम्पियर में नापते हैं। देखो उसमें 2 मीटर, एगो भी लगल हुआ, एगो ए लगल हुआ। लगल है भी से नापते हैं वोल्टेज, ए से नापता है, अरे नहीं लगल है रे, स्टार्टर है रे, स्टार्टर नहीं लगल होता, 2 बटन है टिपे वाला। एक में मीटर होगा लगल, उसमें भी लिखल होगा, लिखल होगा ए, ये नापता है वोल्टेज, ये नापता है करंट। ठीक है ना? नीचवा में ए वाला लिखल होगा, ऊपर में भी वाला होगा, है कि नहीं? अब से किया वो दोनों सर आप पढ़ा दे जाओ, टिपना तो जरूरी देखना, समझना कि कुछ लिखल है, नहीं कि मूर्ख ने खाली लड़का टिप हरिका से चालू कर, लड़का से बंद कर, ऐसे नहीं करना। समझा दिए, जो चीज पढ़ा दिए उस पर जरूर बिलम करो। कोची है, इससे पहले कोई मतलब नहीं रखती तू सब ही की है, एक ही है। हाँ कि दूसरा ना वोल्टेज ना हो बोल, लेकिन ए भी देखना, ये कम में रहता, 10 एम्पियर 5 एम्पियर आता, 5 एम्पियर आता है। घर में लोग कितना एम्पियर आता करंट? 5 एम्पियर, 5 से 10 एम्पियर, 15 एम्पियर चाहे किसके लिए? फ्रिज के लिए, वो सब के लिए। अरे समझ में आया कि नहीं रे? तब स्टार्टर जब टिप्पण जरूर समझना, वो भी है, वो वोल्टेज बता है, ए है एम्पियर बताता है, आमीटर है, वो कुछ है आमीटर, मीटर में आमीटर, भी से वोल्ट मीटर, ए से आमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, आमीटर करंट नापता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि करंट को कौन नापता है? आमीटर। कौन नापता है? आमीटर। बारों में लगा आमीटर, इसको बोलते हैं ठेठ भाषा में मीटर। क्या बोलते हैं? मीटर, लेकिन होता है शुद्ध भाषा में मीटर ना, आमीटर या ए मीटर। किसी को दिक्कत? आज के लिए यहीं तक, कल से फिर चलेगा।